चलिए चलते हैं कोटपुतली के विराटनगर, जहां ईआरसीपी योजना को लेकर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हुए हैं। बारिश होती थी, हमारे सभी तालाब सभी कुंड हमारे भर जाते थे, किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से आपने देखा है, किसान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, वाटर लेवल नीचे चला गया और नीचे जाने से किसान की जमीन को पानी नहीं मिलता है, पीने के पानी की भी परेशानी होती है। हमने सबसे पहले सोचा कि किसान को पूरे राजस्थान के अंदर अगर हमारा किसान पानी के लिए आत्मनिर्भर होगा, हमारे किसान को पीने के लिए पानी मिलेगा, हमारे किसान को खेती के लिए पानी मिलेगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम आलू से सोना बनाते हैं। मित्रों, मुझे ये जरूर पता है कि आलू से सोना तो नहीं बन सकता है, लेकिन किसान को अगर पानी उसके खेत में पहुंच जाता है तो मेरी धरती माता जरूर सोना उगलने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो आलू से ही सोना बना रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसान की चिंता नहीं की। हमारी जब पूर्ववर्ती सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने ईआरसीपी के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन 5 साल कांग्रेस के लोगों ने इस ईआरसी पर राजनीति करने का काम किया, इस ईआरसी को रोकने का काम किया। लेकिन कभी भी उन्होंने इस राजस्थान के किसानों की चिंता करने का काम नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसान को जानता हूं। किसान जब आषाढ़ के महीने में बुवाई करने के लिए जाता है और घर से जब निकलता है, हमारी माता हमारी बहन जब वो किसान जब घर से बीज लेकर के निकलता है, उसको तिलक करती हैं और वो भी यह कहती है कि आप जाइए खेत में बिजाई करके फसल उगाइए, ईश्वर हमारी मदद करेगा। और जब किसान खेत में पहुंचता है तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता है। जब बीज उसमें डालता है तो हमारा किसान कहता है कि हे भगवान, आप हमारे साधु संतों को भी देना, आप पक्षियों को भी देना, आप पशुओं को भी देना और मेरे दर पर आए हुए मेहमान को भी देना और सभी को देना। अरे ये तो वो किसान है जो खेत बोते समय सभी की चिंता करता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस किसान को हम क्या दे सकते हैं? यह पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का पेट भरने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी ये ईआरसीपी की योजना, क्योंकि मन में किसानों के प्रति यह भाव था कि मेरे किसानों को अगर पानी मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है पानी जब नहीं होता है, बिजली चलाते हैं, थोड़ी देर चलती है, पानी बीत जाता है। अगर पानी होता है तो नीचे गड्ढा गहरा करना पड़ता है, कितना नीचे चला गया। मन में ये बात थी कि किसान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा किसान सरसब्ज होगा, मनचाही फसल उगाएगा। हमने ईआरसीपी को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के थे, उनसे बात की। हमने कहा अगर हमारा पानी का काम और बिजली का काम हो जाता है तो हमारे किसान को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। क्योंकि हम गांव से आते हैं और चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, मैं चौधरी चरण सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको आज स्मरण करना चाहता हूं कि चौधरी साहब कहते थे कि जब तक किसान का बेटा ऊंचे पदों पर नहीं जाएगा, जब तक किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को कि उन्होंने हमेशा किसान की बात की। आज आप और हम ट्रैक्टर लेकर कहीं भी निकल जाते हैं, कई तरह का कोई टैक्स नहीं है। किसानों को बैंक से पैसा दिलवाने का काम, किसानों के ट्रैक्टर को फ्री करने का काम, किसान की वकालत करने का काम अगर इस देश के अंदर किया तो चौधरी चरण सिंह जी ने करने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ने
अगर दोबारा किसान की समस्या को समझने का काम किया तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किसान के हर गांव को सड़क निकालने का काम देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और किसान की चिंता भी उन्होंने की। किसान की चिंता उन्होंने की कि किसान जब सूद पर पैसे लेने के लिए जाता है, सूद पर पैसे जब लेकर के आता है तो उसको मनमानी ब्याज देनी पड़ती है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दे करके किसान को सम्मान देने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अगर उसके बाद किसानों की चिंता की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 2014 के बाद देश को बदलते हुए भाई और बहनों आपने देखा होगा, देश को 2014 के बाद अगर परिवर्तन लाना देखा होगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि से लेकर के, किसान की फसल बीमा से लेकर के, किसान के क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और आप देख सकते हैं 2014 के बाद उन्होंने चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और देश में इतना बड़ा बदलाव, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हर गरीब कल्याण की योजनाओं को जोड़ने का काम किया है। चाहे हमारे देश की विकास की कहानी हो, देश में आज देख रहे हैं जिस तरह से विकास देश के अंदर हुआ है, चाहे वो रोडों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, देश का जिस तरह से विकास हुआ है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारा किसान का बेटा सीमाओं की सुरक्षा करता था। यहां तक कि कई जगह होगा जब 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं, हमारी सीमा पर हमारे जो सैनिक थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके हाथ बांध रखे थे। यहां तक कि हमारे सैनिकों के सिर काट करके भी ले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने सेना का हौसला भी बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर उधर से एक गोली आएगी तो इधर से भी गोला रचने। जब उनको अज्ञातवास दिया गया था तो भगवान कृष्ण ने विराट राजा जब यहाँ थे, विराट राजा के यहाँ हमारे पांचों पांडव, आज भी वो ऐतिहासिक नगरी है। निश्चित रूप से आपने कहा है पर्यटन की दृष्टि से हम इस विराटनगर को जोड़ने का काम करेंगे। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, ये विराटनगर है, ये विराटनगर की धरती है। यहाँ बहुत पौराणिक मंदिर भी है, यहाँ की धरती पवित्र है। और यहाँ का पौराणिक से बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा इतिहास यहाँ रचा गया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ईआरसीपी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जो 13 जिले हैं, अभी जसवंत यादव कह रहे थे कि भाई कोर्ट मुझे विराटनगर तक आ गया तो मेरा भी है बहरोड। मैंने कहा चिंता मत करिए, बहरोड हो या बानसूर हो या अलवर हो, ये हमारे 13 जिले इसमें है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे तालाब हैं, हमारे बांध हैं, उनको भरने का काम करेंगे। कल मैं मध्य प्रदेश गया था तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ किया है, हमारी पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियां जो 3 हमारा पीकेसी ईआरसीपी के माध्यम से जो उनमें हमारा पानी आना है, उन तीनों नदियों को जोड़ करके हमारे बांध बनेंगे और उस पानी को यहाँ लाया जाएगा। बीसलपुर बांध के माध्यम से हमारे प्रदेश में चंबल का पानी बहकर समुद्र में चला जाता था, उसको भी हमने किया है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसानों का लाभ हो। यही नहीं मेरे भाई और बहनों,
हमने राजस्थान के संदर्भ में सोचना है। राजस्थान की हमारी उपजाऊ भूमि है, हमारी जमीन उपजाऊ है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग हमारे झावड़ जी बैठे हैं, शेखावाटी से आते हैं। इन कांग्रेस के लोगों ने कई बार सीकर, झुंझुनू और चूरू में मुहूर्त भी कर दिया था कि यह यमुना का पानी जब चुनाव आते हैं तो ये खोखेबाजी करते हैं। इन्होंने कई बार मुहूर्त कर दिया कि यमुना का जल आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि मैंने कहा जब आपने यमुना जल की मांग की थी तो कोई सरकार से मांगा। मैंने कहा कोई पत्र पहले किसी सरकार ने लिखा हो तो वो तो मुझे बता दो, जिससे कि मैं जाकर के वहां बता दूं कि हमने पत्र व्यवहार किया है। यमुना जल की मांग हमारी पुरानी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने सारे रिकॉर्ड संभाल लिए, मैंने अधिकारियों को लगा दिया। एक भी पत्र आज तक कांग्रेस ने यमुना समझौते के लिए नहीं लिखा, एक भी पत्र नहीं लिखा। अगर 1994 में एक पत्र लिखा गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने 1994 में यमुना जल के लिए केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, राजनीति करिए लेकिन राजनीति को मत करिए कि बोलना तो है लेकिन बोलना एक तो होता है कि बोलना ही है और एक होता है कि सोच कर बोलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, अखबार में छपने के लिए दे रहे हैं। अरे आइए, जनता के बीच में आइए, आप अपने काम बताइए और हम भी आपको अपने काम बताते हैं कि हमारी सरकारों ने पहले भी और आज हम कितना काम कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने जब बात रखी हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी और हमारे जल शक्ति मंत्री जी, जब मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया कि हमारी ये दो बड़ी मांगे ERCP योजना और यमुना जल, अगर हमें मिल जाती है तो हमारे राजस्थान का किसान हमारा सर सब्ज हो जाएगा और हमारे राजस्थान के किसान को इससे बहुत बड़ी सुविधा हमारी मिलेगी, जिससे हमारा किसान ठीक प्रकार से जमीन में अपनी फसल उगा करके ले सकता है। मैं तुरंत उन्होंने ERCP की योजना को और वहां कहा कि आप समझौता करिए और यमुना का पानी हमारे जो 3 जिले उनमें भी दीजिए। खट्टर साहब का फोन आया, मुख्यमंत्री जी आ जाइए, दिल्ली में मीटिंग करते हैं और आप ताजुब करोगे, एक पहली बैठक की थी 17 फरवरी को और उसी में पूरा काम उन्होंने कर दिया कि आप भी अपनी पाइपलाइन ले जाइए और 3 पाइपलाइन के साथ एक हमारे हरियाणा की भी डाल दीजिए, जिससे हमारे हरियाणा के बॉर्डर को गांव को भी पानी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये 2 काम हुए। तीसरा और मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, गंगा नहर आती है, उसको हिमाचल से पोंग डैम से निकलती है, पंजाब के जरिए वो पहुंचती है। उसमें एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, उसमें 1400 फीट पानी आता है, लेकिन उसमें 1390 कर दिया क्योंकि ऊपर पानी की क्षमता होती है, वो बड़ी होती है, उसमें पानी ज्यादा आता है। हमारी जानकारी में बताया कि 10 फुट कम भरता है। मैंने वहां के ऊर्जा मंत्री, हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय RK सिंह जी से निवेदन किया, उनको पत्र दिया और अभी मैं माननीय खट्टर साहब से मिलकर आया, जो ऊर्जा मंत्री है, वो वहां का जो पोंग डैम है वो ऊर्जा मंत्री के अंडर में आता है। मैंने उनसे कहा कि साहब इस बांध की हमारी पानी क्षमता है, इसको बढ़ाइए, आप वैसे ही तो बह करके जाता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, ये हरियाणा को भी पानी आता है, क्योंकि जब ईश्वर मदद करता है ना तो कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई और बहनों। क्योंकि पहले जो RK सिंह जी थे तो वो बिहार के थे, लेकिन हमारे कारण उन्होंने कहा इसमें तो हमारा पानी भी रुका हुआ है। खट्टर साहब बोले इसकी ऊंचाई बढ़ानी है जिससे कि पानी की क्षमता पूरी हो,
वो हरियाणा को भी पानी मिले और राजस्थान को भी हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर होते हुए नागौर, जोधपुर और जैसलमेर तक पानी पहुंचे, जिसका आगे हम बाड़मेर तक उस पानी को पहुंचा सके। ये भी काम हमने किया है। यही नहीं, हमारी पंजाब के अंदर हमारी नहर जो बनी हुई है इंदिरा गांधी नहर, वो कच्ची है। जब पानी का प्रेशर उसमें आता है तो वो कहीं से टूट जाती है और एक बार टूटती है तो एक टूटने के बाद 5 दिन तक बंद रहती है। 5 दिन बाद पानी आता है, वो बनती है, जब जा करके पानी आता है। हमने तो पता है ना, आपने देखा होगा, अब तो पाइप से पानी आता है, नहीं पहले डॉट से पानी ले जाते कि नहीं ले जाते थे। अगर पानी वहां रह जाता था तो उसको इंजन को बंद करना पड़ता था, जब जाके उसको डालते थे फिर खेत में पानी पहुंचता था। यही स्थिति नहरों की होती है। तो हमने कहा अगर ये रहेगी तो हमारा किसान परेशान रहेगा। उसके लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर करा करके उसको भी पक्का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पानी हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है। हमारी उदयपुर की हमारी अरावली की पहाड़ियां है। आधा पानी जब इधर आता है तो वो हिंद महासागर में जाता है। वो पानी हमारा चित्तौड़, उदयपुर से चल के चित्तौड़ और भीलवाड़ा के माध्यम से हमारे बीसलपुर डैम में आता है। लेकिन जो उधर का पानी होता है वो बह करके अरब सागर में जाता है। उस पानी का हम उपयोग नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने वहां भी एनी कट बना करके और उस पहाड़ी में सुरंग बना करके उधर जो अरब सागर में पानी जाता था उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे कि वो पानी हमें उदयपुर की प्यास भी बुझाए, राजसमंद की प्यास भी बुझाए, चित्तौड़ की प्यास भी बुझाए। अगर इंद्रदेव अगर मेहरबान हो तो वो पानी हमारा बीसलपुर में आए, तो वो आपके यहाँ तक भी आए। उस काम को भी करने का हमने प्रारंभ किया है और उसका भी हमने शिलान्यास किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, नर्मदा का हमारा पानी आता है, नर्मदा का पानी हमारा सातौर और बाड़मेर तक आता है। तो हमने उसमें भी कहा है कि हमारी जो पचपदरा की हमारी रिफाइनरी है, वो पानी हमें अगर 45 किलोमीटर हमारी नहर बढ़ जाती है तो हमारी उसके लिए भी काम आएगा। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, सुजलाम सुफलाम हमारा एक उत्तर गुजरात में जो नहर बना रखी है, वो माही डैम से पानी उसके लिए जाता है। हमने निवेदन किया है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से, क्योंकि वहां भी हमारा माही डैम से पानी जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहां से जो पानी निकल करके जाता है वो पानी बेकार जाता है। हमने कहा साहब आपके लिए बेकार होगा, हमारा बारिश में ही हमें पानी दे दीजिए। हमारा बारिश में पानी आएगा तो हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, हम हमारे डैमों को भर लेंगे तो हमारा किसान उस पानी को उपयोग करेगा। हमने वो भी उनसे निवेदन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा जल की कमी थी उसे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं अंत में इतना आप सभी से कहता हूं, माननीय मेरे भाई और बहनों, किसानों का अगर दर्द समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान आगे बढ़ेगा। अगर जिस प्रदेश का किसान समृद्ध है, जिस प्रदेश का किसान खुशहाल है, तो वो प्रदेश खुशहाल होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित राज्य विकसित राष्ट्र। अगर हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। हमने विकसित राजस्थान के लिए काम करना है। हमने कहा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन हमारे राजस्थान को भी विकसित बनाएंगे। हमारी जितनी भी योजना है उन योजनाओं को भी लेकर के आएंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है लगातार, आपने देखा होगा जिस तरह से हमने लगातार काम किए हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कोई मांग नहीं